हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट का, फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव जो है वो ख़त्म कर चुके हैं। तो अगले दिन हम लोग किसी और चैप्टर का लेकर के आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? ऑप्शन ए 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, बी 1/u माइनस 1/v इज इक्वल टू 1/f, सी 1/v प्लस 1u/1 बराबर 1/f, डी v/1 प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों गोलीय पृष्ठ हो क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए लेंस, बी दर्पण, सी वक्रता, डी वक्रित। तो इसका आंसर हो जाएगा ए लेंस। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस यानी ए। अगला क्वेश्चन है, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 1, डी 2 या 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 यानी ए। अगला क्वेश्चन है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं? ऑप्शन है ए वक्रता केंद्र, बी प्रकाशिक केंद्र, सी द्वारक केंद्र, डी अक्ष केंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र यानी बी। अगला क्वेश्चन है, जब किसी लेंस पर समानांतर किरणें आपतित होती हैं तो क्या होता है? ऑप्शन है ए कागज सुलगने लगता है, बी धुआं उत्पन्न होने लगता है, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों, यानी कागज भी सुलगता है और धुआं भी उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, लेंस में कितने फोकस होते हैं? ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 1, डी 2 या 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 यानी ए। अगला क्वेश्चन है, लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है ए डायोप्टर, बी एंगस्ट्रॉम, सी ल्यूमेन, डी लक्स। इसका आंसर हो जाएगा ए डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है? ऑप्शन है ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए धनात्मक। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस की क्षमता होती है? ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश गमन करता है? ऑप्शन है ए सीधी रेखा में, बी तिरछी रेखा में, सी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 मीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ऑप्शन है ए दर्पण से 60 मीटर की दूरी पर वस्तु की ओर, बी दर्पण से 50 मीटर की दूरी पर वस्तु की ओर, सी दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण की ओर और डी दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर यानी ए। अगला क्वेश्चन है, किसी
अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन है 130 सेंटीमीटर, बी 120 सेंटीमीटर, सी 125 सेंटीमीटर, डी 122 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 120 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर यानी ए। अगला क्वेश्चन है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रकाश स्रोत, बी किरण पुंज, सी द्वीपमान वस्तु, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए प्रकाश स्रोत। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त या प्रकीर्णन। तो इसका आंसर हो जाएगा किरण पुंज यानी बी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चिन्हों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए किरण आरेख, फोकस, सी किरण पुंज, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा किरण आरेख यानी ए। अगला क्वेश्चन है, आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है ए मीटर, बी 1/मीटर, सी 1/मीटर स्क्वायर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो ऑप्शन है काल्पनिक, वास्तविक या काल्पनिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा काल्पनिक। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? ऑप्शन है ए 0.5 मीटर, बी 0.5 सेंटीमीटर, सी -0.5 सेंटीमीटर, डी -0.5 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा -0.5 मीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए वायु, बी बर्फ, सी कांच, डी हीरा। तो इसका आंसर होगा डी हीरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस दोनों, डी बाइफोकल लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण है? केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल या तो समतल अथवा उत्तल। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल समतल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है कांच, पानी, सी लोहा, डी निर्वात। तो इसका आंसर हो जाएगा डी निर्वात में। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा हो वो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको वीडियो नोटिफिकेशन बॉक्स में मिलती रहेगी। तो आज हमारा चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। हम अगले दिन अगले चैप्टर का लेकर के आएंगे। थैंक यू।